आईएमसी सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा खां को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र मौलाना तौक़ीर रज़ा खां को 27 मार्च को बरेली ज़िला अदालत में पेश होना था, लेकिन शनिवार को उनकी तबीयत ख़राब होने के चलते पहले बरेली के खुशलोक हॉस्पिटल में और बाद में हालत ख़राब होने पर दिल्ली रेफ़र कर दिया गया था। दिल्ली में निजी अस्पताल में मौलाना तौक़ीर रज़ा खां का इलाज चल रहा है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां ने अपने अधिवक्ता के ज़रिए कोर्ट में अर्ज़ी लगवाई। इसमें बीमारी का हवाला दिया गया था। हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष सिंह ने ज़िला जज की अदालत में बीमारी का हवाला देकर अर्ज़ी लगाई थी, लेकिन ज़िला जज की अदालत ने अर्ज़ी मानने से इनकार कर दिया। दरअसल कानून कहता है कि प्रार्थना पत्र ट्रायल कोर्ट में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोर्ट के आदेशानुसार आप कोई भी प्रार्थना पत्र हाई कोर्ट में ही दे सकते हैं। अपनी पेशी से पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा खां हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जानकारी के मुताबिक वो हार्ट पेशेंट हैं और शनिवार देर रात उन्हें सीने में दर्द के साथ सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें खुशलोक अस्पताल ले जाया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस अब कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज कोर्ट में जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है 19 तारीख का, उसमें एक डायरेक्शन हुआ था कि ऑन और बिफोर 27 मौलाना तौक़ीर रज़ा को कोर्ट के सामने अपीयर होना था, और उन्होंने पब्लिक में आकर के पूरा सम्मान दिखाते हुए जुडिशियल सिस्टम के प्रति उन्होंने कहा भी था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूंकि वो हार्ट के पेशेंट हैं, इस वजह से वो सडनली बीमार हो गए और उनको एक निजी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया, और उनके स्वास्थ्य कंडीशन को देखते हुए, सीवियर स्वास्थ्य कंडीशन के चलते उनको दिल्ली रेफर किया गया है, और करंटली वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको स्टेंट भी पड़ चुका है, और उनके बिहाफ पे मेडिकल ग्राउंड पे हमने प्रेयर की थी लंदन ट्रायल कोर्ट से कि कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडोलेंस होने की वजह से एप्लीकेशन नहीं इंटरटेन हो पाई। फर्दर जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो जल्दी ही हम लोग उस पे काम करेंगे। अब क्या आदेश हो सकते हैं, आगे क्या डेट रहेगी? आगे जो मेन केस है उसकी डेट 1 अप्रैल की है, और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया था कि इनको माननीय न्यायालय ने कहा था कि 27 को मौलाना तौक़ीर रज़ा को अपीयर होना है ट्रायल कोर्ट के सामने, चूंकि इनके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट है जिसके द्वारा मामला ट्रांसफर भी किया जा चुका है। अर्लियर ये जो मामला था उसका ट्रायल एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रही थी, और उसके बाद एक एक्यूज्ड है, उनके बिहाफ पे एक ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल की गई थी। वो ट्रांसफर एप्लीकेशन एडमिट करते हुए, अलाउ करते हुए लंदन सेशंस कोर्ट ने उसको ट्रांसफर करके और उसमें कहा गया है कि वो जो आगे का ट्रायल होगा वो लंदन ट्रायल सेशंस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद उसमें उनको एक समन हुआ था मौलाना तौक़ीर रज़ा को 5 तारीख को, 5 को समन के बाद फिर 11 को एनबीडब्ल्यू हो गया, फिर 13 तारीख को एनबीडब्ल्यू उसको एसएसपी बरेली को डायरेक्शन हुआ कि आप एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद 19 में उसको डेट लगी थी, और इन बिटवीन हमने उस समनिंग ऑर्डर को जो 5 तारीख को लंदन ट्रायल कोर्ट के द्वारा पास किया गया था, उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन में चैलेंज किया था। उसमें इंडल्जेंस, हालांकि कोर्ट ने बहुत सारी चीजें एक्सपंज कराई उस ऑर्डर से, जो कि माननीय न्यायालय को लगा कि ये लंदन ट्रायल कोर्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको इस जुडिशियल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, उसको एक्सपंज कराते हुए। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू में कोई भी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं पाते हुए ये डायरेक्शन किया था कि मौलाना तौक़ीर रज़ा 27 तारीख को अपीयर होंगे, और मौलाना तौक़ीर रज़ा ने पूरा सम्मान दिखाते हुए ये अनाउंस भी कर दिया था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूंकि वो हार्ट के पेशेंट है, इस वजह से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से पहले उनको निजी अस्पताल में बरेली में एडमिट कराया गया, उसके बाद फिर उनको दिल्ली रेफर किया गया है। इस समय वो दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं। आपने क्या मांग की थी? हमने ये सिर्फ मांगा था कि हम पूरा सम्मान करते हुए हम अपीयर होंगे, लेकिन कुछ समय हमको दिया जाए, चूंकि वो हार्ट के पेशेंट है, उनको स्टंट पड़ा हुआ है, और कुछ समय हमको दे दिया जाए, उसके बाद हम अपीयर होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ शायद किसी सीनियर काउंसिल की डेथ होने की वजह से रेफरेंस के चलते कंडोलेंस हो गया, और हमारा ये प्रार्थना पत्र एंटरटेन नहीं हुआ। जमानत के लिए भी आपकी तरफ से आवेदन नहीं, अभी हम लोग जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुपालन में हम अपीयर हो रहे थे, लेकिन चूंकि उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये एक ऐसी एक्सीजेंसी है जिसकी वजह से हम नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से उनके बिहाफ पे मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल किया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ समय की पॉजिटिव ऑफ टाइम के चलते नहीं वो एंटरटेन हो